ओम शांति। आज 27 अक्टूबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली में बाबा ने हमें पढ़ाई का महत्व स्पष्ट किया है। बाबा ने कहा ये अंतिम जन्म की पढ़ाई है, इसीलिए उस पर पूरा ध्यान देना है। खाली पढ़ना नहीं, लेकिन पढ़ करके बाबा कहे टीचर बनकर औरों को भी सिखाना है। साथ ही साथ बाबा कहे सतयुगी राजधानी स्थापन हो रही है और इस राजधानी स्थापन होने का आधार भी पढ़ाई है। जो जितना पढ़ते हैं उस पर बृहस्पति की दशा है और वह जरूर उच्च पद को प्राप्त करते हैं। बाकी जो पढ़ाई नहीं पढ़ते तो उन पर कहेंगे बुद्ध की दशा, और बुद्ध की दशा को बाबा ने कहा वो बुद्धू रह जाते हैं। इसीलिए ये राजधानी स्थापन हो रही है। पढ़ लिख करके तो उच्च पद अर्थात राजा रानी का पद प्राप्त करते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ते हैं वो प्रजा के भी नौकर चाकर आदि बनते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे इस अंतिम जन्म में पढ़ाई के ऊपर बहुत बहुत अटेंशन देकर पढ़ना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब सीखने के साथ साथ टीचर बन सिखाना भी है। यह पढ़ाई इस अंतिम जन्म के लिए ही है, इसलिए अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। आज की मुरली से प्रश्न है, सतयुगी राजधानी किस आधार पर स्थापन होती है? उत्तर है संगम युग की पढ़ाई के आधार पर। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं अथवा जिन पर बृहस्पति की दशा है वह सूर्यवंशी में आते हैं। जो पढ़ते नहीं, सर्विस नहीं करते, उन पर बुद्ध की दशा बैठती है। वह जैसे बुद्धू है। वह प्रजा में आ जाते हैं। उच्च प्रजा, नौकर चाकर आदि सब इस समय की पढ़ाई के आधार पर ही बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति अथवा आत्माओं प्रति रूहानी बाप अर्थात परमात्मा बैठ समझा रहे हैं। रूहानी बाप को परमात्मा कहा जाता है। सभी आत्माओं का बाप एक परमपिता परमात्मा है। वह बैठ ब्रह्मा तन द्वारा समझाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अभी तुम ब्राह्मण ऐसे नहीं कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं कहेंगे। तुम तो कहते हो, सही कौन सी बात है? त्रिमूर्ति शिव। त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं है। तो बाबा कहे अभी सही समझ करके हम कहेंगे त्रिमूर्ति शिव अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता शिव। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का कोई अर्थ नहीं निकलता है। नेचुरल है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। इन तीनों देवताओं का रचयिता है ही शिव, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। एक रचयिता, बाकी सब है रचना। बेहद का बाप एक ही है। लौकिक बाप तो हर एक का अपना अपना है। इस समय तो सब शिव बाबा के बच्चे बने हैं। बच्चों को मालूम है हम आत्माएं 84 का चक्र लगाती है तो 84 बाप बनते हैं हद के। 84 जन्म का चक्र होता है तो जरूर हर जन्म का अपना शरीर का पिता होगा। तो 84 बाप बनते हैं हद के। सतयुग में भी माँ बाप कोई बेहद का वर्षा नहीं देते हैं। सतयुग के लिए बेहद का वर्षा तो अभी तुमको मिलता है। वहां लक्ष्मी नारायण की राजधानी है और जो भी राजाई वाले रजवाड़े होंगे उनके बच्चों को
अपने बाप का वर्षा मिलेगा। फिर भी वहां बहुत सुख है। बाबा कहे फिर भी वहां सुख बहुत है। इस समय तुमको बेहद का बाप बेहद विश्व का मालिक बनाते हैं। सदा सुख का 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। वाम मार्ग शुरू होने से ही दुख शुरू हो जाता है, अर्थात द्वापर जैसे शुरू होता है तो द्वापर से दुख भी शुरू हो जाता है। जो भी आए उन्हें ये समझाना है कि तुम्हें 2 बाप है। 84 जन्म में तो 84 बाप हद के मिलते हैं। बेहद का बाप तो एक ही है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में यह भी समझ है कि मूल वतन क्या है। मूल वतन जो चित्र में दिखाते हो वह भी बड़ा बड़ा बनाना चाहिए। उसमें छोटी छोटी आत्माएं सितारे मिसल चमकती हो। जैसे आगे तुम फायर फ्लाई का हार बनाते थे। साकार ब्रह्मा बाबा के समय जुगनू माउंट आबू में रात्रि के समय बहुत घूमते थे, तो छोटी छोटी लाइटें जैसे चमकती होती थी। तो हमारी लच्छू दादी थी, वो लच्छू दादी सारे जुगनू जो है इकट्ठे करती थी एक थैली के अंदर, और फिर जैसे उसका हार बनाती थी और वो बाबा को देती थी। तो वो टिमटिमाती रहते थे सारी जुगनू अंदर। तो बाबा कहते थे जैसे आगे तुम फायर फ्लाई का हार बनाते थे, जुगनू को कहते हैं फायर फ्लाई, वैसे ये मूल वतन का भी बनाना चाहिए। प्रोजेक्टर शो दिखाते हैं तो उसमें भी मूल वतन का चित्र ऐसे दिखाना चाहिए। झाड़ बड़ा हो तो क्लियर दिखाई पड़े। आत्माओं का झाड़ इस तरह का बना हुआ हो जो बाबा कहे दूर से दिखाई पड़े कि हम आत्माएं वहां रहती है। बच्चों को समझने में भी सहज होगा। जो आएंगे उन बच्चों को भी समझने में सहज होगा। यह है बेहद का बाबा जो ब्रह्मा द्वारा दैवी संप्रदाय की स्थापना कर रहे हैं। तुम अभी ब्राह्मण हो, फिर दैवी गुणों वाले देवता बनेंगे। अभी सभी में आसुरी गुण है, उनको आसुरी अवगुण कहेंगे। वाम मार्ग से दुख शुरू होता है। ऐसे नहीं कि रजो प्रधान बनने से फट दुखी होते हैं, नहीं, थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है। मुख्य चित्र है ही त्रिमूर्ति, गोला और नर्क स्वर्ग के गोले, जो कृष्ण के हाथ में दिखाते हैं ना, स्वर्ग का गोला और पैरों के पास नर्क का गोला। तो बाबा कहे ये मुख्य चित्र है, त्रिमूर्ति, गोला और नर्क स्वर्ग के गोले। ये पहले पहले समझाने के लिए बहुत जरूरी है। झाड़ के चित्र में भी आधा आधा कल्प का माप पूरा। झाड़ का चित्र बनाते हैं तो उसमें भी जैसे आधा आधा कल्प का माप पूरा है। एक्यूरेट होने से पूरा समझाने में आएगा। यह ज्ञान सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। घड़ी घड़ी समझाने के लिए त्रिमूर्ति का चित्र जरूर चाहिए। यह है निराकार बेहद का बाप जिसको सब याद करते हैं। आत्मा जानती है वह हमारा बेहद का बाप है। उनको दुख में सब याद करते हैं। सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं, वह तो है ही सुखधाम। देवताएं ही पुनर्जन्म लेते आए हैं, यह भी किसको पता नहीं। तुम जानते हो सतो प्रधान से फिर हम कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। आत्मा में खाद पड़ती जाती है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमको 84 जन्मों का पाठ बजाना है। वह एक्यूरेट हमारी आत्मा में नूंद है। 84 जन्म का पाठ एक्यूरेट हमारे में नूंद है। कितनी छोटी सी आत्मा में पाठ सारा नूंदा हुआ है। यह है गुह्य ते गुह्य समझने की बातें। कोई भी मनुष्य मात्र
सन्यासी उदासी आदि की बुद्धि में यह बातें आ नहीं सकती, क्योंकि कोई शास्त्रों में नहीं है, किसी ने समझाया नहीं है, तो कैसे आएंगी। बल नाटक कहते हैं, दुनिया को एक नाटक जरूर कहते हैं, नाटक को ड्रामा नहीं कहा जाता। यह ड्रामा है। ड्रामा बायोस्कोप आदि आगे नहीं थे, पहले मूवी थे, अभी टॉकी बने हैं। हम आत्माएं भी साइलेंस से टॉकी में आती है। परमधाम है साइलेंस की दुनिया, वहां से स्थूल वतन यानी टॉकी में आते हैं। टॉकी से फिर मूवी में जाएं, बाद में साइलेंस में जाते हैं। इसलिए तुम बच्चों को सिखाया जाता है कि जास्ती टॉक न करो। बाबा कहे तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से सिखाई जाती है, जास्ती बातें न करो। रॉयल मनुष्य बहुत आहिस्ते बोलते हैं। तुमको जाना है सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन का ज्ञान अभी बाप ने समझाया है। यह है टॉकी दुनिया, वह है मूवी। वहां ईश्वर से बातचीत चलती है, वहां सफेद लाइट का रूप होता है। सूक्ष्म वतन में ईश्वर से बातचीत चलती है, सफेद लाइट का रूप है, आवाज नहीं। वहां की मूवी भाषा एक दो में समझ जाते हैं। तो अभी तुमको जाना है साइलेंस में वाया मूवी, वाया सूक्ष्म वतन। बाप कहते हैं मुझे पहले पहले सूक्ष्म सृष्टि रचनी पड़े, फिर पीछे स्थूल। हर संगम युग पर बाबा सूक्ष्म सृष्टि यानी सूक्ष्म वतन को रचते हैं। गाया भी जाता है मूल वतन सूक्ष्म स्थूल। मनुष्य को यह भी पता नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी है। वहां कोई दुनिया नहीं है, सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर देखने में आते हैं। विष्णु 4 भुजा वाला देखते हो, इससे सिद्ध है प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। यह भी ड्रामा है जिसका वर्णन करके बाप समझाते हैं। मुख्य बात तो बाप कहते हैं मन मना भव, ये है मुख्य बात, बाकी है डिटेल। वह समझने में टाइम लगता है। नट शेल में है बीज और झाड़। बीज को देखने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाप बीज रूप है, उनको इस झाड़ का और सृष्टि के चक्र का सारा नॉलेज है समझाने के लिए। सृष्टि चक्र अलग है, बाबा कहे समझाने के लिए सृष्टि चक्र अलग है, झाड़ अलग है। झाड़ में ये सब चित्र दिए हैं। कोई भी धर्म वाले को दिखाया जाए तो समझ सकते हैं। हम स्वर्ग में तो आ नहीं सकेंगे। भारत जब प्राचीन है तो सिर्फ देवी देवताएं ही थे, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। तुम बीज और झाड़ दोनों को जानते हो। बीज ऊपर में है जिसको वृक्षपति कहते हैं। अब तुम बाप के बने हो तो तुम्हारे ऊपर वृक्षपति की दशा बैठी हुई है। जो बाप के बनते हैं उनके ऊपर बृहस्पति की दशा कहेंगे। जो बाप के बनते हैं उनके ऊपर बृहस्पति की दशा कहेंगे। फिर है शुक्र की दशा, बुध की दशा। बृहस्पति की दशा वाले सूर्यवंशी बनते हैं और बुध की दशा वाले प्रजा में चले जाते हैं, सर्विस नहीं कर सकते। बाप को याद नहीं कर सकते हैं तो बुद्धू ठहरे। इसमें भी नंबरवार बुद्धू बनते हैं, कोई उच्च प्रजा कोई कम प्रजा, कहां शाहूकार प्रजा, फिर कहां उनके भी नौकर चाकर। सारा पढ़ाई पर मदार है। पढ़ाई भी सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी होती है। राजधानी स्थापन हो रही है।
जो होशियार है वह बाप की याद में भी रहते हैं। सारा झाड़ बुद्धि में रहता है। पढ़ाई से ही टीचर बैरिस्टर बनते हैं। टीचर फिर दूसरे को भी पढ़ाते हैं। पढ़ते तो सब है, एक ही पढ़ाई है। फिर कोई तो पढ़कर ऊंच चढ़ जाते हैं, कोई फिर वहां ही टीचर बन जाते हैं। जो सीखे हैं वो पढ़ाते हैं। अभी तुम भी पढ़ते हो। कोई तो पढ़ते पढ़ते टीचर बन जाते हैं। खुद कहते हैं टीचर का काम है आप समान टीचर बनाना। टीचर नहीं बनेंगे तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे? टाइम थोड़ा है। जब तक विनाश हो तब तक सीखते रहेंगे, फिर तो सीखना बंद हो जाएगा। फिर बाबा 5000 वर्ष बाद आकर सिखलाएंगे। यह पढ़ाई कोई सैकड़ों वर्ष नहीं चलने वाली है। यह तो है ही इस अंतिम जन्म के लिए पढ़ाई। पढ़ना और पढ़ाना है। सब तो टीचर नहीं बन सकते हैं। अगर सब टीचर बन जाए फिर तो बहुत उच्च पद पाले। नंबरवार तो होते ही है। पहले पहले कोई को भी 2 बाप का परिचय दो। चित्र होने से अच्छा समझेंगे। त्रिमूर्ति का चित्र तो जरूर साथ होना चाहिए। त्रिमूर्ति का चित्र जरूर साथ होना चाहिए। ये शिव बाबा, ये प्रजापिता ब्रह्मा, सभी को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो जरूर पहले आया होगा ना। सभी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो जरूर पहले आया होगा ना। सबसे आगे है ब्रह्मा। अभी रचना रच रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा रचना रच रहे हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर ब्राह्मण ही देवता बनेंगे। ब्राह्मणों का झाड़ छोटा है, देवताएं थोड़े होते हैं, फिर बाद में वृद्धि को पाते जाते हैं। यह तुम्हारा नया झाड़ स्थापन हो रहा है। वह और धर्म वाली आत्माएं तो ऊपर से आती है पाठ बजाने। गिरने की बात नहीं है, ऐसे नहीं कि परम धाम से गिरे, नहीं, वो पाठ बजाने ऊपर से आती है। गिरने की बात नहीं है। यहाँ तो तुम्हारा नया झाड़ स्थापन होता है। माया भी सामने है। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है। ट्रांसफर होना है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, इसलिए मेहनत होती है। देवी देवता धर्म की यहाँ संगम युग पर स्थापना होती है। तुम यह भी बतलाते हो। क्या बतलाते हैं? कि सतयुग कितने वर्ष का था। सतयुग से फिर कलयुग कैसे बनता है। कलयुग में तमो प्रधान तो होना ही है। तमो प्रधान हो तब तो फिर सतो प्रधान बने। तुम सतो प्रधान थे, फिर खाद पड़ती गई। अभी भल कोई नई आत्मा 2-3 जन्म ले तो भी झट खाद पड़ जाती है, क्योंकि वातावरण ऐसा है। उनमें ही सुख उनमें ही दुख भोगती है। 2-3 जन्म में ही सुख और दुख दोनों पार्ट बजाती है। कोई का एक जन्म भी होता है। जब आना बंद हो जाएगा तब विनाश होगा। फिर सभी आत्माओं को वापस जाना होगा। पाप आत्माएं और पुण्य आत्माएं इकट्ठी जाती है। फिर पुण्य आत्माएं नीचे उतरती है। संगम पर सारी बदली होती है। तो बच्चों को सारा ड्रामा बुद्धि में रखना चाहिए। बाप के पास ये सारी नॉलेज है। बाबा कहे बाप के पास तो ये सारी नॉलेज है ना। कहते हैं मैं आकर सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का सारा राज समझाता हूँ। भक्ति मार्ग में थोड़ी ये ज्ञान सुनाता हूँ। भगत याद करते हैं तो उनको साक्षात्कार कराता हूँ। भक्ति मार्ग शुरू होता है तब मेरा भी पाठ शुरू होता है। शिव बाबा का पाठ भी द्वापर से ही आरंभ होता है। सतयुग त्रेता में कोई पाठ नहीं। द्वापर से बाबा कहे जिसकी जैसी भावना, जिसको याद करते हैं उनका साक्षात्कार करा देता हूँ। सतयुग त्रेता में
मैं वानप्रस्थ में रहता हूँ। बच्चों को सुख में भेज दिया, बाकी क्या, मैं वानप्रस्थ लेता हूँ। यह वानप्रस्थ लेने की रस्म भारत में ही है। बेहद का बाप कहते हैं, मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। बेहद का बाप ही आकर गुरु के रूप में वानप्रस्थ में ले जाते हैं। मनुष्य गुरुओं का संग लेते हैं भगवान से मिलने लिए। शास्त्र पढ़ेंगे, वानप्रस्थ अवस्था में क्या करेंगे, गुरुओं का संग लेंगे और फिर शास्त्र पढ़ेंगे, तीर्थों पर जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे, परंतु मिला तो कुछ भी नहीं है। अभी तुमको बेहद का बाप मिला है, दुख से छुड़ाकर रावण राज्य से निकाल राम राज्य में ले जाते हैं। बेहद का बाप एक ही बार आकर रावण के दुखों से छुड़ाते हैं, इसलिए उनको लिबरेटर कहा जाता है। सतयुग में है ही राम राज्य, बाकी आत्माएं शांति धाम चली जाती है, यह भी कोई नहीं जानते। मुझ आत्मा का स्वधर्म ही है शांत। यहाँ पाठ में आने से अशांत बने हैं, फिर शांति याद आती है। असुल में रहवासी शांति धाम के हैं। अब कहते हैं मुझे शांति चाहिए, मन को शांति चाहिए। समझाया जाता है आत्मा मन बुद्धि सहित है, आत्मा है ही शांत स्वरूप, फिर यहाँ कर्म में आती है। यहाँ शांति कैसे मिलेगी, यह तो है ही अशांति धाम। सतयुग में सुख शांति दोनों है, पवित्रता भी है, धन दौलत भी है। बाप समझाते हैं तुमको कितना सुख शांति धन दौलत आदि सब कुछ था, अब फिर तुमको औरों को समझाना है। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया था वही अच्छी रीति समझने की कोशिश करेंगे। बल देरी से आते हैं, परंतु पुरानों से झट आगे चले जाते हैं। देरी से आने वालों को और ही पॉइंट्स अच्छी मिलती है, क्योंकि रिफाइन हो जाता है ना ज्ञान, दिन प्रतिदिन सहज होता जाता है। यह भी समझेंगे अब हमने समझा तो सब है, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत भी करनी है। बाबा कहे, कई लोग कहते भी है अब हमने समझा तो सब है, फिर क्या करें, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत भी करनी है। उसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे, क्योंकि समझते हैं टाइम थोड़ा है। जितना हो सके पुरुषार्थ में लग जाए, मौत से पहले हम पुरुषार्थ कर लेवे। वह अपना चार्ट रखते होंगे। पढ़ाई तो सहज है, बाकी है याद की बात। गाया भी हुआ है, राम सुमिर प्रभात मोरे मन, ऐसा भजन गाते हैं, राम सुमिर प्रभात मोरे मन। आत्मा कहती है, हे मेरे मन, राम का सिमरण करो। भक्ति मार्ग में तो यह भी किसको पता नहीं है कि राम कौन है। वह रघुपति राघव राजा राम कह देते हैं। कितनी गड़बड़ कर दी है। सबका भगवान वह राम कौन है, मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते रहते। तुम बच्चों को हमने विश्व का राज्य भाग्य दिया था, फिर कहाँ किया, पूछते बाबा, फिर कहाँ किया। 5000 वर्ष पहले तुमको स्वर्ग की राजाई दी थी, वह फिर कैसे गंवाई। अब तुम समझते हो कैसे हम नीचे गिरते आए हैं, अभी फिर चढ़ना है। चढ़ती कला 1 सेकंड में, उतरती कला 5000 वर्ष में। ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड, और विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। कितनी पॉइंट्स समझाते हैं, कितनी पॉइंट्स बाबा समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलते बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अब टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस में जाना है। इसलिए टॉकी यानी बातचीत बहुत कम करनी है। रॉयल्टी से बहुत आहिस्ते बोलना है। दूसरी पॉइंट, नॉलेज समझने के बाद तीव्र पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। एक तरफ है नॉलेज समझ लिया और फिर तीव्र पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। याद का चार्ट रखना है। आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, शक्तियों को करामत के बजाय, शक्तियों को करामत के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। शक्तियों को करामत के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है, जितना जितना बाबा की याद में रहेंगे शक्तियों की प्राप्ति होती है, उन्हें करामत समझकर प्रयोग नहीं करना, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना। सहनशीलता का कर्तव्य समझ, ये मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना। उन मनुष्य के पास रिद्धि सिद्धि की करामत होती है, लेकिन आपके पास है श्रीमत। श्रीमत से शक्तियां जरूर आती है, इसलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। संकल्प से किसको कार्य की प्रेरणा दे सकते हो, यह भी शक्ति है। लेकिन श्रीमत में जब अपनी मनमत मिक्स न हो, तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। आज का स्लोगन है, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो, अर्थात सबको सहयोग देने का बड़े दिल रखना है। हलचल कैसी भी हो, लेकिन ऐसे समय पर बड़ी दिल वाले बनकर के सहयोग देना है। अच्छा, ओम शांति।